हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर जीई पोल साइंस के सिलेबस के ऊपर। तो जीई के अंदर हमें पोल साइंस में क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग गांधी, गांधी को समझना। ठीक है, जीई में आप क्या पढ़ोगे? अंडरस्टैंडिंग गांधी। इस पेपर में ना आप गांधी जी को एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि वो कौन थे और कैसे व्यक्ति थे, उनके विचार क्या थे या उनकी दृष्टि कितनी दूर तक जाती थी। पूरी अच्छी तरीके से इस पेपर में आपको गांधी जी को समझा दिया जाएगा। तो देखिए, अब गांधी को समझना मतलब कि हम गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, उनके प्रति कैसे विचार रखते हैं। वो जो विचार है ना आपके, वो कहीं ना कहीं इस पेपर को पढ़ने के बाद चेंज होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम गांधी जी को अच्छे से समझ जाएंगे। अब जो स्वराज है, ठीक है, पहला जैसे टॉपिक दे रखा है हमें स्वराज। स्वराज के ऊपर जो गांधी जी के विचार थे ना, जो स्वराज था, उस स्वराज के ऊपर जो गांधी जी, मेन गांधी जी के जो विचार थे उसको पढ़ना है हमें। ठीक है, स्वराज को नहीं पढ़ना, स्वराज क्या होता है ये नहीं पढ़ना, स्वराज के ऊपर गांधी जी के विचार क्या थे वो पढ़ना है। उससे क्या होगा, जब हम स्वराज के ऊपर गांधी जी के विचार पढ़ेंगे तो हम गांधी को समझेंगे। ठीक है, कि उनके विचार ऐसे थे तो भाई वो ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, सत्याग्रह ऐसा था, सत्याग्रह पर उनके विचार ऐसे थे। तो धीरे धीरे क्या होगी, गांधी की जो समझ है ना वो हमारी विकसित होगी, हम उनको पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। अब गांधी जी की बात करते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस को देख लेते हैं पहले कि हमारा सिलेबस क्या है। पहला जो आपका यूनिट कह लो या टॉपिक कह लो वो है आपका स्वराज। ठीक है, स्वराज। अब स्वराज के ऊपर जो गांधी जी के विचार थे वो पढ़ेंगे हम। अब जैसे स्वराज जो है, इसका नारा किसने दिया था? तिलक साहब ने दिया था, है ना, तिलक जी ने दिया था। वो क्या बोलते थे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो यहाँ पर हमें तिलक जी को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें गांधी जी को पढ़ना है कि गांधी जी, गांधी जी के स्वराज के ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे। जैसे स्वराज है, स्वराज मतलब अपना राज, खुद का राज, अंग्रेज तुम यहाँ से जाओ, हमारे देश पे हमारा राज होगा। लेकिन जो गांधी जी है ना, गांधी जी ये तो चाहते थे, लेकिन गांधी जी की दृष्टि में या गांधी जी के विचार में स्वराज का कुछ अलग ही मीनिंग था। उनका मानना था कि स्वराज कैसा होना चाहिए कि हमारे देश पे हमारा राज तो हो, बट वो ना आजादी से पहले ही लोगों की जो मानसिकता है उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे थे धीरे धीरे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज ना एकदम से कभी अपनाई नहीं जा सकती है ना, एकदम से तुम किसी के ऊपर कुछ भी थोप दोगे वो नहीं अपनाएगा। धीरे धीरे करके विचार आता है, जैसे धीरे धीरे करके जनरेशन गैप होता है, विचार बदलते हैं। ऐसे ही गांधी जी लोगों की मानसिकता को बदल रहे थे, किस चीज को लेकर, समानता को लेकर, कि हम सब लोग समान है। ठीक है, वो धीरे धीरे बदल रहे थे। तो जो गांधी जी का स्वराज था वो क्या था, उसके अंदर गांधी जी कहते हैं कि जब हमें आजादी मिल जाएगी ना, उसके बाद क्या होना चाहिए कि आप सब लोग एक समान हो। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, जात पात रंग भेद, अमीरी गरीबी या कुछ भी ले लो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सब लोग समान हो। और दूसरा वो यहीं पे ये कहते हैं कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको कर्तव्य भी पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अधिकार ले लो और कर्तव्य कुछ करो ही नहीं, है ना। तो गांधी जी का स्वराज थोड़ा अलग स्वराज था। अगर आपसे कोई पूछे कि गांधी जी का स्वराज क्या था तो आप बता देना जी, गांधी जी का स्वराज का मीनिंग ये था कि सबको एक समान करना, है ना, जब हमें आजादी मिल जाएगी उसके बाद सबको एक समान करना। अब देखो, जो गांधी जी थे वो क्या कहते थे कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का गुलाम केवल वही व्यक्ति है जो इनकी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है ना, बाकी सब आजाद है। अभी आप कह रहे हो अंग्रेजों का कानून चल रहा है, अंग्रेज ये ला दिए, है ना, अंग्रेज वो ला दिए। तो जो भी इनसे प्रभावित है ना वही अंग्रेजों का गुलाम है, बाकी सब आजाद है। तो आप पश्चिमी सभ्यता को छोड़ो और अपने भारतीय संस्कृति को अपनाओ, गांधी जी का कहना था। ठीक है, सेकंड जो यूनिट है वो क्या है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य और अहिंसा। देखो, आप सत्य के लिए आग्रह तो करो मगर उसमें क्या नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अहिंसा के माध्यम से जब आप सत्याग्रह करते हो तो उसको सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, मतलब अहिंसा के माध्यम से जब आप सत्य के लिए लड़ते हो
तो उसको ही गांधी जी ने सत्याग्रह कहा है। ठीक है। ट्रस्टीशिप हो गया आपका, स्वदेशी हो गया आपका। ठीक है, स्वदेशी में आपका वही आ जाएगा, अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ। धर्म और राजनीति के ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे। ठीक है। आधुनिक सभ्यता, राष्ट्रवाद के ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे, ये आपका 7वां टॉपिक हो गया। सांप्रदायिक एकता, ठीक है, महिलाओं का सवाल, छुआछात। ठीक है, ये टोटल आपको 10 पढ़ने हैं, तो देख लेना आप, ये 10 है टोटल। और जब आप इन सबको पढ़ लोगे, ठीक है, जब आप इन सबको पढ़ लोगे ना, तब आप गांधी जी को अच्छे से समझ जाओगे। फिर नेगेटिव पॉइंट्स भी है, मैं ऐसा नहीं कहती कि नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बट पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप पढ़ लोगे तो गांधी जी को समझ जाओगे, और पेपर का मोटिव ही है कि आपको गांधी जी को समझाना। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि ये आप 11th 12th क्या उससे पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो जिसने भी जीई में ये वाला सिलेबस लिया है, तो वो एक बार इस सिलेबस को देख ले। ठीक है, जिसने भी जी में ये पेपर लिया है तो वो सिलेबस को देख ले। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इन सब के ऊपर ना मैं वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, इन सारे टॉपिक के ऊपर अच्छे से आपको कराया जाएगा। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी कराया जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और लाइक कमेंट्स करना। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप चैनल में इम्प्रूव ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, या ये आपका ये छूट गया, या आप इस पे बोल सकते थे। ठीक है, जो भी आप बता सकते हो। थैंक यू।